रात के ठीक 3 बजे थे। 3 दोस्त रोहन, आदित्य और नैना अपनी अगली यूट्यूब वीडियो के लिए भानगढ़ आए थे। सबसे हॉन्टेड फोर्ट में रात, बस इतना ही प्लान था। उनकी टॉर्च पूरी तरह चार्ज थी, फिर भी एक एक करके तीनों टॉर्च फ्लिकर होने लगी। सबसे आगे रोहन चल रहा था, कैमरा उसकी तरफ तना हुआ और फिर सुनाई दी एक चीख और रोहन गायब हो गया किले के बीचों बीच बने एक गहरे अंधे कुएं में। ये कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं है और ये कहानी सिर्फ इन 3 दोस्तों की कहानी नहीं है। अगले 10 मिनट में तुम भानगढ़ की हर कहानी सुनोगे जो सदियों पुरानी है, जो आज भी हो रही है, और एक ऐसा राज जो किसी ने पूरी तरह कभी नहीं बताया। लेकिन पहले ये समझो कि ये जगह आखिर है क्या। भानगढ़ एक ऐसी जगह जहाँ 10,000 लोग आज भी अपनी आखिरी रात जी रहे हैं। भानगढ़ के गेट पर एक पुराना आयरन बोर्ड टंगा है। उस पर लिखा है, सूरज ढलने के बाद किले में प्रवेश सख्त मना है। ये कोई लोकल अफवाह नहीं है, बल्कि ये कुछ सरकार की ऑफिशियल वार्निंग है। और जिन्होंने ये रूल तोड़कर अंदर जाने की हिम्मत की, उनमें से कई लोग कभी पहले जैसे वापस नहीं आए। ज़रा सोचो, अगर तुम्हें इतनी साफ चेतावनी मिलती है, क्या तुम फिर भी अंदर जाओगे? सवाल ये है कि यहाँ डर किस चीज़ का है? जवाब 400 साल पुराना है। कहा जाता है भानगढ़ को 1573 में राजा भगवंत दास ने बनवाया था अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए। उस वक्त ये एक जिंदा बसता हुआ शहर था। बाजार, मंदिर, हवेलियाँ, सब कुछ था। फिर कुछ ही दशकों में ये पूरी तरह खाली हो गया। कुछ लोग कहते हैं अकाल की वजह से, कुछ कहते हैं पास के अजबगढ़ से हुई लड़ाई की वजह से, और कुछ सिर्फ एक ही वजह मानते हैं। 1968 में सरकार ने इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया। और सबसे अजीब बात, सरकार का अपना ऑफिशियल नोटिस आज भी कहता है, सूरज ढलने के बाद अंदर रहना गैर कानूनी है। क्या ये सिर्फ एक सेफ्टी रूल है, या फिर सरकार को ये चीज़ मालूम है यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो वो खुलेआम किसी को बता नहीं सकते? इसी खाली होते शहर के बाहर एक साधु रहा करते थे, गुरु बालूनाथ। वो सालों से यहाँ तपस्या कर रहे थे, शांति में, दुनिया से दूर। जब नए राजा ने महल बनाने का फैसला किया, साधु ने सिर्फ एक शर्त रखी, महल जितना भी बड़ा बनाओ, उसकी परछाई कभी मेरी तपोभूमि तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर पहुँची तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। राजा ने बात मान ली। कई सालों तक ये रूल निभाया गया, लेकिन अगली पीढ़ी को ये बातें पुरानी लगी, एक अंधविश्वास और कुछ नहीं। अहंकार में आकर उन्होंने महल की ऊंचाई बढ़ा दी और सूरज डूबने के वक्त महल की परछाई सीधे सीधे साधु के घर तक जा पहुंची। उस दिन के बाद भानगढ़ में कोई भी छत अपने आप गिर जाती है। पूरा शहर खुला शमशान बन गया था। लेकिन यह सिर्फ पहला श्राप था, दूसरा उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक निकला। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बहुत से राजकुमार उनसे शादी का सपना देखते थे। एक दिन बाजार में एक अघोरी तांत्रिक सिंघिया ने उन्हें देखा और उनसे ऑब्सेस्ड हो गया। उसने एक तरकीब सोची। रत्नावती के लिए एक खास इत्र तैयार करवाया गया, जिसमें उसने काले जादू का स्पेल डाल दिया था। जैसे ही राजकुमारी ये इत्र लगाती, वह उसकी तरफ खींची चली जाती। लेकिन रत्नावती की एक दासी ने यह देख लिया और तुरंत उन्हें चेतावनी दे दी। रत्नावती ने यह सुनकर वो इत्र की बोतल उठाकर सीधे एक बड़ी चट्टान पर दे मारी। वो स्पेल चट्टान में एब्जॉर्ब हो गया और वो पत्थर जिंदा हो गया। पहाड़ से लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ा और उसे कुचल गया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस में श्राप दिया, भानगढ़ का कोई इंसान अगला सूरज नहीं देख पाएगा। और कुछ ही वक्त बाद एक ही रात में पूरे 10,000 लोगों की आबादी खत्म हो गई, खुद रत्नावती भी। और वो चट्टान जिस पर स्पेल था, लोकल्स का मानना है कि वो आज भी किले के बीच में पड़ी है, एक कुएं के रूप में। आप मुझे बताइए, अगर आपको पता चले कि आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह है जहां एक पुराना श्राप आज भी माना जाता है, क्या आप वहां अकेले जाने की हिम्मत करोगे? मुझे कमेंट में बताओ।
और अब वापस चलते हैं उस कुएं की तरफ जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। रोहन, आदित्य और नैना कंटेंट क्रिएटर्स थे। हॉन्टेड भानगढ़ में रात बिताना, ये वीडियो उनका सबसे बड़ा गैम्बल था। रोहन हमेशा सबसे आगे चलता था। उसी ने ये आइडिया दिया था, व्यूज़ के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वो हंसी में ये बात बोला करता था। आदित्य अपना फ़ोन लेकर सब कुछ प्रूफ के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। नैना अकेली थी जो शुरू से ही वापस जाना चाहती थी। वो बार बार कह रही थी कि ये ठीक नहीं लग रहा। रात 3 बजे रोहन चिल्लाया और गायब हो गया, उसी कुएं में जो सिंघिया की चट्टान से बना था। जब किसी तरह उसको बाहर खींचा गया, उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो बोल नहीं पा रहा था, बस एक उंगली से इशारा कर रहा था उस टूटे हुए महल की तरफ। आदित्य और नैना उसे घसीटकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सुनसान हाईवे पर। और अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। कार सीधे जाकर एक पीपल के पेड़ से टकरा गई। और जब पुलिस पहुंची तो तीनों अभी भी अपनी सीट्स पर बैठे थे और तीनों के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उनका कैमरा कभी नहीं मिल पाया। भानगढ़ में सब कुछ खंडर नहीं है। वहाँ आज भी कुछ मंदिर मौजूद हैं जहाँ पुजारी रोज़ सुबह पूजा करते हैं। भक्त आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ सबके लिए सेम है। सूरज डूबने से पहले चाहे पुजारी हो या कोई टूरिस्ट, सबको निकलना होता है। एक पुराने पुजारी से पूछा गया कि अगर ये सच में इतनी पावन जगह है तो रात को डर किस बात का। उनका जवाब सिर्फ इतना था, दिन में ये एक मंदिर है और रात को ये किसी और शक्ति की जगह बन जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। विक्रांत एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ वो भानगढ़ आया, ये साबित करने कि सब कुछ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का खेल है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। उसने अपनी पूरी रिपोर्ट रिकॉर्ड की, रीडिंग्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स, सब कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ हफ्तों बाद उसके घर में अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। लाइट्स फ्लिकर करती रही। उसकी आखिरी कॉल में उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कोई मुझे ज़ोर से अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे मुझे ऑलरेडी चूज़ कर लिया गया हो और मैं मना नहीं कर सकता। कॉल कट हो गई और उसकी रिपोर्ट आज भी अधूरी पड़ी है। भानगढ़ में एक सिक्योरिटी गार्ड कई सालों से तैनात है। उसका काम सिंपल है, सनसेट से पहले सबको बाहर निकालना और गेट बंद कर देना। उससे एक बार पूछा गया कि क्या उसने कभी इतने सालों में कुछ अनयूजुअल देखा है। कई देर चुप रहने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, हर रोज़ जब वो आखिरी गेट लॉक करता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसने कहा, अगर मैंने एक बार भी देख लिया तो शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। और कहते हैं कि लोकल्स आज भी हर शनिवार अंधेरे कमरों में भूत प्रेत को खुश रखने के लिए सिगरेट चढ़ाते हैं। वो मानते हैं भानगढ़ में एक डायमेंशनल पोर्टल खुला हुआ है। वही 10,000 लोग जो सिंघिया के श्राप से मरे थे, आज भी अपनी मौत की रात इटर्नली जी रहे हैं। गेट के अंदर कदम रखते ही कंपास की सुई वायलेंटली घूमने लगती है। ब्रांड न्यू फ़ोन की बैटरी भी सेकंड्स में ज़ीरो हो जाती है। एक टूरिस्ट कपल के साथ ऐसा ही हुआ था। डर कर भागने की कोशिश में उनकी स्कूटी बंद पड़ गई। अंधेरे से एक अनजान बूढ़ा आदमी निकला। बिना चाबी छुए उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। जाते जाते अपनी सफ़ेद मौत जैसी आंखों से देखकर बोला, वो अंदर बैठे लोग तुम्हें चाहते हैं। मैंने आपको भानगढ़ की हिस्ट्री में हुई कई सारी कहानियों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में बताया। अब ज़रा रुक कर सोचिए। एक पुजारी ने कहा था रात को ये किसी और शक्ति की जगह बन जाती है। उस कार्ड ने बताया था अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया वो तुम्हें चाहते हैं। ये सब लोग, पुजारी, गार्ड, इन्वेस्टिगेटर, 3 दोस्त, इनमें से किसी का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी सब ने एक ही चीज़ महसूस की, 10,000 लोग, एक कुआं और एक श्राप जो आज भी जिंदा है। असली सवाल ये नहीं है कि तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो या नहीं। असली सवाल ये है
अगर कभी भानगढ़ के उस अंधेरे कॉरिडोर में आप अकेले खड़े हो जाओ और पीछे से कोई आपका नाम पुकारे, क्या तुम वही करोगे जो वो गार्ड कहता है, या फिर तुम अपने अंदर की हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखोगे? कमेंट में मुझे इसका जवाब ज़रूर देना। आप पीछे मुड़ेंगे या भाग जाएंगे? चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम तुम्हें बताएंगे कि उस कुएं के अंदर असल में क्या है और रोहन का कैमरा आखिर कहाँ चला गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।